Hello student, good morning to all of you. In 11th class chemistry, topic number 4, we have discussed unit number 1, some basic concept of chemistry. Okay, in this topic, in this subject, we have discussed in previous topic the property of matter and their measurements. Okay, तो मेजरमेंट्स के बारे में कुछ स्केल्स, मास, वैल्यू, डेंसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया था. ओके, आपके एनसीईआरटी बुक्स में और भी मेजरमेंट हैं. ओके, बट 7 मेजरमेंट जो आपके सिलेबस में है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, टुडे वी डिस्कस इन टॉपिक नंबर 4 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. ओके, तो यू नो दैट the measurement involving counting of whole number, okay, of identifiable objects such as pencil, books, tables, etc. Okay, we know that the accurately something like as 6 chair, 4 pencil, 10 toys, etc. Okay, it is called accurate value. Okay, but in scientific term there is no accuracy of measurements. Okay, these accuracy depends upon two types. Number 1, the accuracy of measuring device. वो accuracy measuring device पे हो सकती है की वजह से हो सकती है, या the scale of the operator, या जो स्केल आपने ऑपरेटर पे यूज किया उसके बेस पे सब्सटेंस की मेजरमेंट में दो चीज़ें हो सकती हैं. एक प्रिसीजन या एक्यूरेसी, प्रिसीजन लगभग मान. ओके, नियरेस्ट. एक्यूरेसी मीन्स एकदम एक्यूरेट. तो व्हाट इज एक्यूरेसी? द एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट्स. किसी भी चीज़ की जो सिंगल वैल्यू होती है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट बोलते हैं. ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट्स इट टू इट्स ट्रू वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू के इक्वल होता है. ओके, नाउ सेकेंड इज डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन. व्हाट इज प्रिसीजन? लगभग मान. प्रिसीजन डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ ए गिवन क्वांटिटी एग्री विद वन अनदर. ओके, कहने का मतलब एक ही सब्सटेंस को अलग अलग से मेजर करने पर, ओके, उसमें से कौन सा एक्यूरेट आ रहा है, कौन सा उसके नियरेस्ट आ रहा है, क्लोज आ रहा है ट्रू वैल्यू के, वही कहलाता है क्या? प्रिसीजन. ओके, तो प्रिसीजन के लिए द मेजरमेंट में एंड में नॉट बी एक्यूरेट. एक्यूरेट हो भी सकते हैं, एक्यूरेट नहीं भी हो सकते हैं. ओके, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इसको हम एक एग्जाम्पल से बेटर रूप से समझेंगे. तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं? द ट्रू वेट ऑफ ए गोल्ड. द ट्रू वेट ऑफ ए गोल्ड रिंग. एक गोल्ड की कोई रिंग है जिसकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी है? 15.00 ग्राम. 15.00 ग्राम. ओके, ये एक्यूरेट वैल्यू है. ओके, अब इस वैल्यू को 2 स्टूडेंट्स को दिया गया मेजर करने के लिए. ओके, तो इसमें जैसे स्टूडेंट ए, ओके, स्टूडेंट ने ए ने इस मेजरमेंट को की 3 रीडिंग जो है स्केल से ऑब्जर्व किया. कौन कौन सी? 16.001, ओके, और फिर आपका 16.002 और थर्ड वैल्यू जो थी 16.002. दूसरे वाले में भी इसकी वैल्यू उतनी ही आई, 16.002. ये स्टूडेंट ए ने मेजर किया जो
प्योर वेट कितना था इसका, एग्जैक्ट वेट 15 था। ओके, अब स्टूडेंट बी को दिया गया मेजर करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट ने इसकी 3 रीडिंग्स को मेजर किया। ओके, पहला कौन था, 15.004 मेजर किया। ओके, और ये वैल्यू इसकी आई 15.000 और एक 15.008। इसकी 3 रीडिंग ये है, 15 ग्राम गोल्ड की रीडिंग सेकेंड स्टूडेंट ने बी ने ये मेजर किया। ओके, इसके बाद टीचर ने ऑब्जर्वर ने ओके टीचर ने खुद उस 15 ग्राम गोल्ड को मेजर किया और उनकी जो वैल्यू आई ओके 3 बार में तो 15.000 और 15.001 एंड 15.000। एक एनालिटिकल बैलेंस से जब मेजर किया टीचर ने तो उसकी वैल्यू कितनी आई 15.000, 15.001, 15.000। ओके, इसका मतलब क्या था, नाउ दैट ओके इसका मतलब क्या था, द रीडिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। थर्ड वाले में क्या एक्यूरेट आपको पता है, तो स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी के बजाय स्टूडेंट मतलब वो टीचर ने जो मेजर किया उसमें इनकी वैल्यू क्लोज वैल्यू के एकदम नियरेस्ट लगभग आ रही है। ओके, तो इसको क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यू आर एक्यूरेट आल्सो। ये वैल्यू क्या होगी इनकी, ये हो जाएगी आपकी एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू। ओके, कहने का मतलब हो गया कि द हाई प्रिसीजन डज नॉट डिस्क्राइब द एक्यूरेसी। ओके, कहने का मतलब अगर हाई प्रिसीजन है, ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो वो कभी भी किसी भी एक्यूरेसी को डिस्क्राइब नहीं करती है। ठीक है ना। अब आप इसको अलग अलग एग्जाम्पल से आप लोग इसको दूसरी एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 2 ओके अपनी तरफ से अपने एनसीईआरटी बुक से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे नोट के रूप में मैं लिख दूँ द वैल्यू हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन value does not describe एक्यूरेसी। ओके, तो ये आपका था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आप एनसीईआरटी बुक से सिग्निफिकेंट फिगर को जो है 2 टाइम रीड कर लीजिएगा, उसमें 5 या 6 रूल हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। एक बार मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो जो भी किसी भी स्केल में मेजरेबल वैल्यू होती है वही आपकी क्या कहलाती है, जो है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, मेजरेबल वैल्यू ऐसे भी कह सकते हैं द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए नंबर इन द सम ऑफ द सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे आप अच्छे से वेल रीड कर लीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।